हेलो, स्वागत है आपका अमीशा स्टडी सेंटर में। मैं हूं आकांक्षा और मैं आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करा रही थी। लास्ट के कुछ वीडियोस में मैंने आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक काफ़ी मेजर पोर्शन जो है कंप्लीट करवा दिया था, जिसमें कि हमने नर्वस सिस्टम में नर्व सेल वगैरह डिटेल में स्टडी किया था। उसके बाद में लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्रेन और वो कितने रीजन्स में डिवाइड है और कितने सब रीजन्स में डिवाइड है और उनकी क्या फंक्शनिंग है, ये सब मैंने आपको डिटेल में समझाया था। तो उसी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसका आगे का पोर्शन जो है कवर करेंगे। जो कि हमारा आज का पोर्शन रहेगा वो हार्मोन्स रहेगा। आज हम हार्मोन्स, ह्यूमन हार्मोन्स एज वेल एज प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि हार्मोन्स क्या होते हैं, इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। ठीक है, और ये किस तरीके से हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम एक बार देखेंगे। तो देखिए, हार्मोन इज़ अ बायोजेनेटिक organic material of low molecular weight secreted directly into blood in very little amount, showing distant effects acting indirectly through either cell organelle or enzyme systems। ठीक है, देखिए हार्मोन्स होते क्या हैं। हार्मोन्स एक्चुअल में एक बायोजेनेटिक जो है मटेरियल होते हैं। एक ऐसे मटेरियल होते हैं, बायोजेनेटिक मटेरियल होते हैं जो कि हमको हमारे क्या जीन से प्राप्त होते हैं। और उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अगर हम उनका करेंगे बहुत ही लो होता है। ठीक है, बहुत वेट नहीं होता उनका, लो होता है। और वो कहाँ सिक्रेट होते हैं, ठीक है, कहाँ सिक्रेट होते हैं, डायरेक्टली इनटू द ब्लड में सिक्रेट होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में। ठीक है, जैसे कि उनका मॉलिक्यूलर वेट भी कम है और वो सिक्रेट भी किस में होते हैं, बहुत ही लो अमाउंट में जो है शो होते हैं। और जो भी हार्मोन्स हैं वो अपना, जैसे कि बहुत सारे हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तो वो हर हार्मोन जो है अपना जो है डिस्टिंक्ट इफेक्ट जो है वो शो करता है। मतलब कि हर हार्मोन का अलग अलग काम है। ठीक है, तो या तो वो कहाँ पे सिक्रीट होता है, या तो सेल ऑर्गेनेल में, सेल ऑर्गेनेले के द्वारा, किसी भी सेल ऑर्गेनेल के द्वारा जो है सिक्रीट किया जा सकता है, या फिर किसी भी एंजाइम के द्वारा जो है हार्मोन सिक्रीट हो सकता है, या फिर कोई ग्लैंड भी उसको सिक्रीट कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा हार्मोन। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। हार्मोन्स कैन बी अमीन्स, प्रोटीन्स, पेप्टाइड या फिर स्टेरॉइड्स। तो हार्मोन्स क्या हैं, हार्मोन्स एक्चुअल में क्या होते हैं कि या तो ये अमीन्स हो सकते हैं, ठीक है, या तो ये क्या हो सकते हैं, या तो ये अमीन्स हो सकते हैं, ठीक है, या तो ये क्या हो सकते हैं, या तो ये प्रोटीन्स हो सकते हैं, ठीक है, या तो ये प्रोटीन हो सकते हैं, या फिर ये क्या हो सकते हैं, पेप्टाइड हो सकते हैं। ठीक है, पेप्टाइड को ही आगे जो हम लिंकेज बढ़ाते हैं उसी को हम प्रोटीन कहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं प्रोटीन का ही है, या फिर क्या स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने हार्मोन के बारे में जाना। आइए देखते हैं कि हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या क्या हार्मोन होते हैं और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही होगी, जो कि इस पिक्चर में शो हो रहा है कि हमारी बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ से कौन कौन से ग्लैंड्स पाए जाते हैं और कौन कौन से जो वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करेंगे, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से ग्लैंड्स या फिर हम कहें ग्रंथियाँ, ठीक है, ग्रंथियाँ भी बोलते हैं उसको। कौन कौन सी ग्रंथियाँ, एक्चुअल में ये ग्रंथियाँ ही होती हैं, ये ग्लैंड्स ही होते हैं जो कि हमारे क्या करते हैं, कोई भी हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं ब्लड में। आई बात समझ में? तो चलिए देख लेते हैं मेजरली कौन कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, यहाँ पे क्या है, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहाँ पे, देखिए कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, ये हमारे जो है मस्तिष्क में यानी हमारी ब्रेन के पास एक ग्रंथि होती है, छोटी सी, बहुत छोटी सी ग्रंथि होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड। बहुत छोटा सा ग्लैंड है,
उसके बाद में राइट साइड आ जाइए, यहाँ पर देखिए आपको क्या दिखा रहा है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी पढ़ाया था। हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का जो है पार्ट है, और ये एक क्या है, ग्लैंड भी है जो कि हार्मोन्स भी सिक्रेट करता है, इसलिए यहाँ पे हाइपोथैलेमस है। जो कि हाइपोथैलेमस किसका पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस हमारे फोर ब्रेन का पार्ट था ना, फोर ब्रेन का पार्ट था, राइट। चलिए अब देखिए हाइपोथैलेमस के ही जस्ट नीचे ब्रेन में ही एक ग्लैंड पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, ये बहुत सारे हार्मोन्स को जो है सिक्रीट करता है, और बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स से, बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनको ये क्या करता है, मास्टर करता है, यानी कि उनको कंट्रोल करता है। इसलिए हमको क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, है ना। अब देखिए नीचे आइए, नीचे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि नीचे साइड क्या है, थायराइड ग्लैंड। ये कहाँ है हमारा, ये हमारे कहीं ना कहीं गले के पास, ठीक है। वहाँ पे क्या है, थायराइड ग्लैंड पाया जा रहा है, जो कि क्या है, थायरॉक्सिन नामक जो है हार्मोन को सिक्रीट करता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे, उसी के नीचे जस्ट आइए, देखिए यहाँ पे इसोफेगस के ही साइड पे क्या एक और ग्लैंड पाया जा रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, थाइमस ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, थाइमस ग्लैंड। इन सब के बारे में अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले आप देख लीजिए ताकि आप उसको रिलेट कर पाएँ कि कौन कौन सा ग्लैंड है वो हमारी बॉडी में एक्चुअल में प्रेजेंट कहाँ है, तभी तो हम उसको रिलेट कर पाएंगे ना पढ़ते समय, ठीक है। चलिए थाइमस आपको पता चल गया। उसके बाद में देखिए आपके स्टमक के पास एक और ग्लैंड पाया जाता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पैंक्रियास, ठीक है, पैंक्रियास बोल रहे हैं। और फिर उसके ही बाद ये देखिए यहाँ पर किडनीज के जस्ट ऊपर, ये आपकी किडनीज है, देखिए ये आपकी किडनीज है, 2 किडनीज पाई जाती है हमारी बॉडी में। किडनीज के ऊपर ही, दोनों किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है, जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल हो गया। फिर उसके बाद में हमारे जो जेनाइटल एरियाज होते हैं, वहाँ पे जो मेल में है टेस्टिस और फीमेल्स में है ओवरीज, ये दोनों ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सबको स्टडी कर लेते हैं, और पहले हम समझेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एंडोक्राइन सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है। एक्चुअल में ये जो ग्लैंड्स है ना, ये ग्लैंडुलर सिस्टम जो है, ग्लैंडुलर सिस्टम, ये जितने भी ग्लैंड्स हमने पढ़े, ठीक है, जैसे कि हमने पूरा डाइजेशन का जो सिस्टम था उसको हम क्या बोल रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम बोल रहे थे ना, क्योंकि वो क्या कर रहा था, फूड एंड इट्स डाइजेशन रिलेटेड काम कर रहा था, ठीक है। हम सांस ले रहे थे, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज, उसको हम क्या बोले थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस तरीके से ये ग्लैंडुलर सिस्टम, जो ग्लैंड का सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड्स जो होते हैं। अच्छा, ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, वो भी आपके सिलेबस में भी नहीं है, जो आपके सिलेबस में है हमको सिर्फ अभी वही पढ़ना है, ठीक है। डक्टलेस ग्लैंड्स मतलब जो ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनमें कि क्या है, कोई भी किसी भी वेसल से या फिर पाइप से वो जुड़ा हुआ नहीं है, वो डक्टलेस है, ठीक है। ऐसे वाले ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। दैट एमिट केमिकल कंपाउंड नोन एज हार्मोन्स। और ये जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है एमिट करते हैं या सिक्रीट करते हैं कुछ केमिकल सब्सटेंस, जैसा कि हमने देखा हार्मोन्स क्या थे, प्रोटीन थे, पेप्टाइड थे, स्टेरॉइड्स थे, ये सारी चीज़ें थी ना। तो ये सारे क्या है, केमिकल ही तो हैं, एक तरीके की बायोजेनेटिक मटेरियल है, जिनको हम क्या कह रहे हैं, हार्मोन्स कह रहे हैं। क्लियर। चलिए, Hormones are released directly into blood stream by endocrine glands, ठीक है। अभी देखिए वही बात जो मैंने आपको समझाई थी कि हार्मोन्स जो हैं सिक्रीट होते हैं इन ग्लैंड्स के द्वारा, डायरेक्टली ब्लड में हमारे जो है सिक्रीट हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड ही ऐसी चीज़ है जो पूरी बॉडी में क्या है, ट्रैवल कर रही है। तो इसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी में जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पे ये हार्मोन्स क्या है, वर्क करते हैं जाके। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स दैट आर इंजेक्टेड इनटू ब्लड स्ट्रीम टू एक्ट ऑन अ स्पेसिफिक ऑर्गन्स, ठीक है। वही मैं आपको बता रही थी कि जो है ब्लड में ये रहते हैं, ताकि ब्लड के थ्रू ये अपने अपने जहाँ पे भी इनको वर्क करना होता है, जिस भी ऑर्गन में जाके इनको जो है अपना जो है काम दिखाना होता है, जिसके लिए ये सिक्रीट हुए हैं, वो काम ये उस स्पेसिफिक ऑर्गन में जाके अपना जो है काम करते हैं जाके, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में और थोड़ा सा। द पिट्यूटरी ग्लैंड
द पीनियल ग्लैंड, ये आपको कुछ ग्लैंड्स के नाम लिखे हैं जो कि मैं आपको फिगर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। द हाइपोथैलेमस, द थायराइड, द पैराथायराइड, द थाइमस, एड्रिनल, पैंक्रियास, टेस्टिस, ओवरी, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनकी डेफिनीशन और उनके एग्जाम्पल्स अब आपको पता चल चुके हैं, और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं विद डायग्राम, ठीक है। डायग्राम भी आप बना सकते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट डायग्राम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अब एक एक करके सारे ग्लैंड्स के बारे में और उनके हार्मोन्स के बारे में स्टडी करते हैं। चलिए, तो पहला ग्लैंड्स आया है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। देखिए, अगर आप फिगर को याद करें, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट था? एड्रिनल ग्लैंड्स किडनी के जो है जस्ट ऊपर प्रेजेंट था, ठीक है। किडनी के जस्ट, जैसे कि ये आपकी 2 किडनियाँ हैं, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट था ना, उसको हम क्या कहते थे? एड्रिनल ग्लैंड कह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, एड्रिनल ग्लैंड आर फाउंड अबव द किडनीज। एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला आर 2 पार्ट्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। देखिए, एड्रिनल ग्लैंड्स के अब हमने 2 पार्ट्स पढ़े। क्या है वो? एड्रिनल कॉर्टेक्स है और क्या है? एड्रिनल मेडुला है, ठीक है। द एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट कॉर्टिसोल। अब देखिए, एड्रिनल कॉर्टेक्स है जो, वो क्या सिक्रीट कर रहा है? कॉर्टिसोल, ठीक है, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन एंड एंड्रोजन, while the adrenal medulla secrete adrenaline। देखिए, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, इसे ध्यान से पढ़ना होगा। एंड नॉरएड्रेनालिन, ठीक है। देखिए, द एड्रिनल कॉर्टेक्स, अब देखिए 2 पार्ट थे, एड्रिनल कॉर्टेक्स था, वो क्या सिक्रीट कर रहा है? कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन एंड एंड्रोजन क्या है? while the adrenal medulla, देखिए एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या क्या रिलीज कर रहा है? कॉर्टिसोल रिलीज कर रहा है। क्या रिलीज कर रहा है? कॉर्टिसोल, हार्मोन का नाम है। और क्या है? एल्डोस्टेरॉन भी रिलीज कर रहा है। आई बात समझ में? और क्या? एंड्रोजेंस भी रिलीज कर रहा है। यानी कि ये कितने हार्मोन्स रिलीज कर रहा है? 3 हार्मोन्स रिलीज कर रहा है। और देखिए, एड्रिनल मेडुला था जो दूसरा पार्ट था एड्रिनल ग्लैंड का, वो क्या सिक्रीट कर रहा है? एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन, ठीक है। 2 तरीके के, एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन, ठीक है। चलिए अब देखिए नीचे आइए, देखिए एड्रेनालिन इज सम टाइम नोन एज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, ठीक है। देखिए, अब इसमें से जो आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमेशा आता है वो है एड्रेनालिन। तो इस पे हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। तो देखिए, एड्रेनालिन को हम क्या बोलते हैं? फाइट या फिर फ्लाइट हार्मोन। इसको हम क्या बोलते हैं? ये कभी भी जब हमको कोई इमरजेंसी आती है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हम कहीं जा रहे हैं और हमको सामने कोई ऐसा जानवर दिख गया, जैसे कुत्ता दिख गया। अब वो कुत्ता आ रहा है, हमारे ऊपर भौंक रहा है, हमें डर लग गया और हम वहाँ से क्या करते हैं? भागने लगते हैं। तो क्या होता है? अचानक से जो हमें जो वो डर सा महसूस होता है, वो किसकी वजह से? इसी एड्रेनालिन की वजह से जो है फील होता है, ठीक है। तो इसी को इसीलिए हम बोलते हैं फाइट, या फिर या तो आपके अंदर क्षमता हो कि आप उस चीज़ से लड़ पाओ, या तो फिर आप भागो उस चीज़ से, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। It prepares the body to deal with the physical stress in the emergency situation such as danger, anger or excitement। अब ये देखिए, ये क्या हार्मोन जो है ये हमको डील करना बताता है कि या तो हम उस सिचुएशन से लड़ें, ठीक है। अब वो कोई सिचुएशन कैसी भी हो सकती है, चाहे तो वो कोई डेंजर हो सकता है, या फिर आपको गुस्सा आ रहा है, या फिर आपको क्या आ रही है? किसी भी प्रकार की एक्साइटमेंट है या खुशी है ना। तो ऐसे सिचुएशन में या तो आप उसको डील करें, या तो आप वहाँ से क्या करें? वहाँ से जो है फ्लाइट ले लें या भाग जाएं, ठीक है। तो ये तो था एड्रिनल ग्लैंड्स। अब हम आते हैं थायराइड पे। थायराइड ग्लैंड कहाँ पाया जा रहा था हमारे? आपको डायग्राम से याद आ रहा होगा, ये था हमारे ईसोफेगस में, यानी कि विंड पाइप में जो है एक ऐसे पाया जा रहा था। बटरफ्लाई शेप का जो है हार्मोन होता है, सॉरी ग्लैंड होता है, उसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना इसको।
द थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट द लोअर पार्ट ऑफ योर नेक, हमारे नेक के जो है लोअर पार्ट में थायराइड ग्लैंड होता है. इट इज़ अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड एंड लाइज क्लोज्ड अप्रॉक्सीमेशन टू द ट्रैकिया और द विंड पाइप. ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी. अब ये देखिए, थायराइड जो है ये 3 तरीके के हॉर्मोन्स रिलीज़ करता है. कौन कौन से हैं? थायरॉक्सिन, एक थायरॉक्सिन नामक हार्मोन है जिसको हम T4 भी कह रहे हैं. और क्या है देखिए, ट्राईऑडो थायरोनाइन. ठीक है, ट्राईऑडो थायरोनाइन, या फिर जिसको हम T3 भी कह रहे हैं, या फिर कैल्सिटोनिन. ठीक है, 3 तरीके के ये हार्मोन हो गए, T4, T3, कैल्सिटोनिन. ठीक है, चलिए अब देखिए और क्या लिखा है इसके बारे में. गोइटर इज कॉज्ड बाई लैक ऑफ आयोडीन. अब ये देखिए, आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, गोइटर हो जाता है. गोइटर आपने बचपन से पढ़ा होगा, गोइटर क्यों होता है? घेंगा रोग जिसको बोलते हैं, आयोडीन की कमी से हो जाता है. तो ये क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है, आपकी नेक में स्वेलिंग आ जाती है. नेक जो है आपका जो वो है उस वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है. वो क्या होता है, आपके थायराइड ग्लैंड में एक्चुअल में स्वेलिंग आ जाती है. ठीक है, इसीलिए ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है. द सोलर नेक इज द साइन ऑफ दिस कंडीशन. ठीक है, T3 एंड T4 अफेक्ट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, वेयर इज कैल्सिटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल टू रिड्यूस कैल्शियम लेवल इन द ब्लड. अब देखिए, ये तो चलिए आपने गोइटर वाला समझ लिया कि गोइटर जो है आयोडीन की कमी से आपका जो थायराइड ग्रंथि है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, राइट. और देखिए, और अगर आपका T3 या T4 था जो कि थायराइड था, ठीक है, और जो आपका थायरॉक्सिन था और ट्राईऑडो 9 था, ये जो T3 वाला था, इसकी वजह से क्या होता है, ये मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी में जो है उसको करने में हेल्प करता है. और जो कैल्सिटोनिन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारे ब्लड में कैल्शियम है, कैल्शियम लेवल ज़्यादा ना होना पाए उसको लेवल करता है, उसको लेवल को कम करता है, यानी कंट्रोल रखता है. ठीक है, चलिए, तो ये हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में जो है पढ़ा. अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्लैंड. Parathyroid gland are found in the posterior wall of the thyroid gland. देखिए, जो हमारा थायराइड ग्लैंड था, ठीक है, उसी के जस्ट ऑपोजिट साइड में जहाँ थायराइड ग्लैंड था, हमने देखा डायग्राम में, हमें याद है कि हमने पढ़ा. अब हमने ये देखा कि पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ होता है. पैराथायराइड ग्लैंड भाई साहब आपका थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे होता है. ठीक है, उसके पोस्टीरियर पार्ट में होता है, राइट. एंड आर 4 इन नंबर. और कितने नंबर होते हैं इसमें? 4 मतलब 4 होते हैं ये. ठीक है, 4 ग्लैंड्स होते हैं इसके. द रिलीज ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड पैराथार्मोन, जिसको हम PTH भी बोल रहे हैं, दैट इंक्रीजेज द ब्लड कैल्शियम लेवल व्हेन लेवल्स डाउन. इट काउंटर रिएक्ट्स द एक्शन प्रोड्यूस्ड बाई कैल्सिटोनिन. अब देखिए, जो थायराइड ग्लैंड में क्या प्रेजेंट था, एक कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन प्रेजेंट था. अब भाई वो क्या कर रहा था कि जो कैल्शियम का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो गया था उसको वो क्या कर रहा था, कम कर रहा था. लेकिन यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड क्या कर रहा है, इसमें जो हार्मोन प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, ब्लड में जो है कैल्शियम का लेवल जो कभी कम हुआ था उसको बढ़ा रहा है. यानी कि ये क्या है, एक दूसरे के पूरक है. एक क्या कर रहा है, एक घटा रहा है तो दूसरा बढ़ाने का काम कर रहा है. ठीक है, यानी कि ये दोनों मिलके कैल्शियम के लेवल को ब्लड में जो है मेंटेन करने का काम करते हैं, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अब थाइमस ग्लैंड पे. इट इज़ द ग्लैंड that are predominantly found in children and begins to reduce in size as the individual grows up. देखिए, अब ये जो ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड जिसको हम बोल रहे हैं, ये क्या है, बच्चों में पाया जाता है. ठीक है, बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है ये जो थाइमस ग्लैंड होता है. और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे ये क्या होता है, इसके साइज़ में क्या है, डिक्रीज़ होने लगता है, यानी इसका साइज़ धीरे धीरे छोटा होने लगता है. ठीक है, और धीरे धीरे अपना ये वर्क करना छोड़ देता है, राइट. चलिए, द ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग T lymphocytes till the immune system of the child grows and mature. अब देखिए, लिम्फोसाइट्स का क्या काम होता है, जो कि ब्लड में होते हैं. लिम्फोसाइट्स का काम होता है
टू किल द बैक्टीरियाज, टू किल द हार्मफुल बैक्टीरियाज और वॉट एवर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटरिंग अवर बॉडी, ठीक है, ऐसे हार्मफुल चीज़ों को मारना जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है ना। तो ये उसी को हम क्या बोलेंगे, हमारे इम्यून सिस्टम में काम कर रहा है, ठीक है। तो वो जो है जब बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसमें क्या है अभी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, तो उसके में ये थाइमस ग्लैंड जो है काम करेगा। फिर एट सर्टेन एज जाके अब उसकी इम्यून सिस्टम जो है बन चुका है, अब उसको फर्दर बनने की ज़रूरत नहीं है, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, इसका जो काम है वो डिक्लिनेशन की ओर आता रहता है और ये धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, ठीक है। ये थाइमस समझ गए हम। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने एड्रिनल ग्लैंड देखा था जो कि क्या था, हमारे किडनी के ऊपर था, ठीक है, और वो क्या काम कर रहा था, वो फाइट या फ्लाइट हार्मोन था। उसको क्या करता था, बहुत ज़्यादा एंगर की स्थिति में या बहुत ज़्यादा डेंजर की स्थिति में वो काम करता था, ठीक है। ये हमको समझ में आया था। कितने तरीके के थे वो हार्मोन जो है, एड्रिनल कॉर्टेक्स था और एड्रिनल मेडुला था, राइट, 2 तरीके के ग्लैंड थे उसमें। उसके बाद हमने देखा था थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे क्या था, थायराइड ग्लैंड कहाँ था, हमारे विंड पाइप में था, है ना। और उसमें भी कितने तरीके के हार्मोन पाए जा रहे थे, T4 जिसको हम थायरॉक्सिन बोल रहे थे और T3 जिसको हम ट्राईओडोथायरोनाइन बोल रहे थे, और एक था कैल्सिटोनिन जो कि कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा था, ठीक है। अब ये देखिए और क्या हो जाता है, गोइटर हो जाता है, जो जिसमें कि क्या हो जाता है, नेक जो है, थायराइड ग्लैंड जो है स्वॉलन हो जाता है, राइट। उसके बाद हमने देखा था पैराथायराइड ग्लैंड जिसमें कि जो हार्मोन था वह कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा था ब्लड में, ठीक है, यानी कि जो भी है उसको काउंटर रिएक्ट्स कर रहा था कैल्सिटोनिन को, राइट। ये हमने पैराथायराइड ग्लैंड। उसके बाद में अभी हमने देखा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ है, ये है बच्चों में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करता है, और जैसे जैसे बच्चा जो है बड़ा होता है इसका साइज़ जो है कम होने लगता है और ये वर्क करना बंद कर देता है क्योंकि अब इम्यूनिटी पूरी डेवलप हो चुकी है, राइट। चलिए अब इतना यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे के ग्लैंड्स देख लेते हैं। अब आया हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोल रहे थे। ये बहुत सारे ग्लैंड्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। The pituitary gland is a master gland that secretes several hormones to regulate the organ as well as the other gland. देखिए ये क्या है, ये है मास्टर ग्लैंड जो कि क्या करता है, बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करने का काम करता है और बहुत सारे ग्लैंड्स को क्या करता है, रेगुलेट करता है, उनके रेगुलेशन का काम करता है। इट इज़ लोकेटेड नियर द बेस ऑफ द ब्रेन। जैसे कि आपने डायग्राम में आपको याद आ रहा होगा कि ये क्या था, ब्रेन में था, ठीक है, ये ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन, अब देखिए कौन कौन से जो हैं हार्मोन इसके अंदर रिलीज़ करवाता है ये, वो है ग्रोथ हार्मोन, TSH, एक एक करके हम इनको सारे को पढ़ेंगे, अभी बस हम एक बार गो थ्रू हो लेते हैं। TSH, FSH, LH, ACTH, MSH, ये सारे हैं। और क्या है, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन आर अमंग द हार्मोन्स रिलीज्ड बाय दिस ग्लैंड। ये सारे जो हार्मोन्स हैं वो इस ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, ठीक है। अब इनको हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा इनके सबके बारे में पढ़ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और आते हैं कि एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन कौन से जो हैं हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एंटीरियर पार्ट यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के जो आगे के पार्ट में है वहाँ पे कौन कौन से ग्लैंड्स जो हैं रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ से 7 हार्मोन्स जो हैं, 7 हार्मोन्स आपके रिलीज़ हो रहे हैं। पहला हम देख लेते हैं ग्रोथ हार्मोन, जो GH करके जिसका शॉर्ट फॉर्म था GH, ग्रोथ हार्मोन। ऑब्वियसली नाम से ही क्लियर है कि ये किसका है, ग्रोथ एंड रिपेयर एंड अफेक्ट्स ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ के लिए और क्या, रिपेयर के लिए। मान लीजिए कहीं कोई हमको चोट लग जाती है या कुछ भी रिपेयरिंग का काम होना है, ठीक है, तो ये क्या है, ये हार्मोन्स वहाँ पे काम करता है, सेल्स को जो है हील करता है और वहाँ पे ये काम आता है, ठीक है। तो ये हमारा ग्रोथ हार्मोन्स हो गया। उसके बाद में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड को जो स्टिमुलेट करना है वो उसका ये इस हार्मोन का काम है। दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट द थायरॉक्सिन। अब देखो हमने देखा था कि
थायराइड तो पूरी ग्रंथि अलग से थी, लेकिन उस ग्लैंड्स को भी काम कराने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जो हमारा मास्टर ग्लैंड है, वो इसको क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, रेगुलेट करने का काम कर रहा है। ठीक है, ये वहाँ से इस हार्मोन में इस ग्लैंड के अंदर मैसेज भेजेगा और उसको जो है हार्मोन सिक्रीट करेगा, और तब फिर ये वो जो थायराइड ग्लैंड है वो काम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमने समझा। आगे बढ़ते हैं और आगे के देखते हैं कौन कौन से हार्मोन्स हैं। अब हमारा तीसरा था ACTH। ठीक है, देखिए ACTH का क्या फुल फॉर्म है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये है इसका फुल फॉर्म। अब देखिए ये काम क्या करता है, दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स पोर्शन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। अब देखिए जैसा कि आपने देखा ACTH, सीधे आपको याद आया ACTH, ए मतलब ए से कौन सा हार्मोन था, एड्रिनलिन था, एड्रिनल था, ग्लैंड था, और वो हार्मोन एड्रिनलिन सिक्रीट कर रहा था, राइट। तो अब ये देखिए एड्रिनो, इतना आपको याद आ गया। अब आपको याद आ गया कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स पोर्शन था वो क्या कर रहा था, एड्रिनल ग्लैंड में था। अब ये उसको रेगुलेट करने का ये काम करेगा। सिंपल, जहाँ पे भी ऐसा आए आप सीधा से इतना सा लिख दो, हो गया, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हम समझ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या काम करता है, इट स्टिमुलेट्स द गोनाड्स इन बोथ द मेल्स एंड फीमेल्स टू प्रोड्यूस स्पर्म एंड एग रिस्पेक्टिवली। अब देखिए जैसा कि आपको पता है फीमेल्स जो हैं क्या प्रोड्यूस करती हैं, एग्स, और मेल्स क्या करते हैं, स्पर्म्स। ठीक है, अब ये जो हार्मोन्स है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या है, जो गोनाड्स वाला जो हमारे बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं, मतलब कि जो मेल और फीमेल में अलग होते हैं, उनके जो सेल्स हैं उनको प्रोड्यूस कराने में ये हार्मोन हमारा काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स द गोनाड्स। ठीक है, जो गोनाड्स होते हैं, जो कि जेनिटल एरियाज होते हैं, मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं, टू प्रोड्यूस द रिस्पेक्टिव सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, जो सेक्स हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे जो हैं उनको रिलीज़ करवाने में ये जो हार्मोन है रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, राइट। चलिए अब देखिए क्या है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है, द मेन एक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज ऑन मैमरी ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस मिल्क। अब देखिए मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोलैक्टिन। ठीक है, लैक्टिन जहाँ पे भी वर्ड है, लैक्टोज जहाँ पे भी, आप समझ लीजिए कि वो लैक्टिन वर्ड जो है, लैक्टिक एसिड है, वो सारे मिल्क से रिलेटेड होते हैं कहीं ना कहीं, इसलिए इसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं मिल्क से रिलेटेड जो है ये हार्मोन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इतने आपको समझ में आ गए होंगे। और अब हम देखेंगे पोस्टीरियर पार्ट, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पीछे पश्च भाग जो है, वहाँ पे कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। Unlike the glandular anterior lobe, the posterior lobe is made up of nervous tissues। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पोस्टीरियर भाग जो है वो थोड़ा सा कुछ अलग है, ये नर्वस टिश्यूज़ का बना हुआ है। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस वन हार्मोन इज़ द मेल एंड 2 इन फीमेल्स। फीमेल्स में ये 2 हार्मोन्स रिलीज़ कर रहा है पोस्टीरियर जो पार्ट है, और मेल्स में सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज़ कर रहा है। और ये क्वेश्चन हो जाता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि मेल्स में तो एक ही रिलीज़ हो रहा है लेकिन फीमेल्स में 2 रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर भाग हो गया पिट्यूटरी का। तो देखिए पहला जो ग्लैंड है वो कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब ये ऑक्सीटोसिन देखिए हार्मोन क्या है, ये सिर्फ कहाँ रिलीज़ होता है, ये सिर्फ फीमेल्स में रिलीज़ हो रहा है, यानी कि यही वो एक्स्ट्रा हार्मोन है जो फीमेल्स में रिलीज़ हो रहा है और मेल्स में नहीं रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। दिस हार्मोन इज रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ and assist the dilating of cervix to allow easy passage of the child through the vaginal canal। ठीक है, vaginal canal से जब जो है बेबी का ड्यूरिंग डिलीवरी जब बेबी का पैसेज होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन वाली जो स्थिति है, ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन की वजह से होता है, राइट। और देखिए दूसरा हार्मोन है
वो है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन क्या होता है? अब दिस हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन भी कहते हैं इसको, एंड इट एक्ट्स ऑन द किडनी टू स्टिमुलेट रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखिए हमारे जो है किडनी से क्या है, वाटर जो है किडनी का क्या हो रहा था, किडनी क्या कर रही थी, ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम कर रही थी। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वाटर है जो रीअब्सॉर्ब किया गया होगा, जो भी है ना, वाटर जो है यूज़फुल होगा बॉडी के लिए, रीअब्सॉर्ब किया गया होगा। तो ये जो काम कराता है हार्मोन, उसको हम क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन बोलते हैं, या फिर एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? पोस्टीरियर भाग भी कंप्लीट हो गया, एंटीरियर भाग भी कंप्लीट हो गया था, राइट। चलिए, अब अगर ये कंप्लीट हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं और हम गोनैड्स को एक बार देख लेते हैं। गोनैड्स जो अभी हमने देखा था मेल और फीमेल में अलग अलग थे, वो हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। फीमेल गोनैड्स एंड मेल गोनैड्स आर टू टाइप्स ऑफ गोनैड्स फाउंड इन ह्यूमन, राइट। अब देखिए फीमेल के बारे में देख लेते हैं। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन आर टू हार्मोन्स प्रिपेयर्ड बाय द ओवरीज। अब देखिए फीमेल्स में जो है, फीमेल्स गोनैड्स जो हैं वो दो तरीके के हार्मोन्स जो है रिलीज़ कर रहे हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, ये दो हार्मोन्स ओवरीज के द्वारा रिलीज हो रहे हैं। एस्ट्रोजन रेगुलेट्स प्यूबर्टी रिलेटेड चेंजेस सच एज फेमिनिन वॉइस, सॉफ्ट स्किन एंड मेमोरी ग्लैंड एंड डेवलपमेंट। जो भी प्यूबर्टी के साइंस हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, अब प्रोजेस्ट्रॉन क्या काम कर रहा है? रेगुलेट द यूट्रिन चेंजेस, menstrual cycle and the aids इन मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। अब प्रोजेस्ट्रॉन जो है प्रेगनेंसी रिलेटेड, यूट्रस से रिलेटेड जो है काम वो कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो एस्ट्रोजन है वो क्या कर रहा है? वो प्यूबर्टी साइंस कर रहा है, रादर देन जो प्रोजेस्ट्रॉन है वो जो है जो हमारे ओवरीज है उनको जो है मैच्योर करने का काम कर रहा है, राइट। चलिए अब आते हैं मेल गोनैड्स की तरफ। इन मेल अ पेयर ऑफ टेस्टिस कंस्टिट्यूट द गोनैड्स। मेल्स में क्या है? पेयर ऑफ टेस्टिस हैं जो है उनके जेनिटल एरियाज में, और अ पेयर ऑफ टेस्टिस इन द मेल सेक्स ऑर्गन्स प्लेस आउटसाइड द एब्डोमेन स्क्रोटम। द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज़ द प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस के द्वारा क्या जो है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन जो है रिलीज हो रहा है। इट रेगुलेट्स द चेंजेस दैट अकर्स थ्रू आउट प्यूबर्टी सच एज डीपर वॉइस, द डेवलपमेंट ऑफ पीनस एंड ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड बॉडी है। तो ये प्यूबर्टी रिलेटेड जो भी काम है वो सारा जो चेंजेस है वो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही हार्मोन है। चलिए अब दूसरा हमारा जो है ग्लैंड आ गया, जिसको हम क्या कह रहे हैं? पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या काम कर रहा था? पैंक्रियास आपको याद आ रहा होगा कहाँ था? स्टमक के पास था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पैंक्रियास क्या काम रहा था। इट इज़ फाउंड जस्ट बिलो द स्टमक। ये स्टमक के जस्ट नीचे था पैंक्रियास। विद इन द डुओडेनम्स कर्वेचर। डुओडेनम किसका पार्ट होता है? डुओडेनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे आगे का, सबसे पहले जो है डुओडेनम ही पड़ता है, राइट। तो डुओडेनम का भाग है ये जो पैंक्रियास के पास आता है। इट्स रोल तो बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। अब देखिए इसमें जो है एक्सोक्राइन का भी ये काम करता है और एंडोक्राइन का भी काम करता है, यानी कि ये जो है डक्टस ग्लैंड है और ये क्या करता है? हार्मोन भी सिक्रीट करता है, प्लस और क्या सिक्रीट करता है? ये एंजाइम भी सिक्रीट करता है। जो एंजाइम और हार्मोन दोनों सिक्रीट करते हैं उनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए इंसुलिन कौन कौन से ये हार्मोन से वो रिलीज़ करता है? इंसुलिन रिलीज़ करता है, ग्लूकागॉन रिलीज़ करता है, सोमैटोस्टैटिन जो है ये रिलीज़ करता है, एंड पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये सारे हार्मोन्स रिलीज़ करने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए इंसुलिन क्या काम है? इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। इंसुलिन इज़ इम्पॉर्टेंट दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ शुगर इन आवर ब्लड। जो हमारे ब्लड में शुगर कंट्रोल कर रहा है वो कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन है, राइट। इंसुलिन सिक्रीटेड इन लिटिल अमाउंट्स रेजेस द ब्लड शुगर लेवल्स रिजल्टिंग इन डायबिटीज मेलिटस। अब देखिए अगर हमारी बॉडी में ब्लड शुगर जो है ज़्यादा हो जाता है, और इंसुलिन की ब्लड शुगर की मात्रा कैसे कम ज़्यादा हो जाएगी? अगर इंसुलिन की मात्रा कम होगी, कम सिक्रीट होगा। ठीक है, तो वो क्या है?
जो है ब्लड को जो है ग्लाइकोजन में जो कन्वर्ट कर रहा है इंसुलिन, वो नहीं कर पाएगा और हमको क्या डिसीज़ हो जाएगी, डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पीनियल ग्लैंड। अब देखिए आपको याद आ रहा होगा पीनियल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट था, ब्रेन में प्रेजेंट था हमारे, और ये सबसे छोटा ग्लैंड है। ठीक है, चलिए द पीनियल ग्लैंड्स जनरेट द हार्मोन मेलाटोनिन। ये कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, मेलाटोनिन रिलीज कर रहा है, एंड इज लोकेटेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का कहीं ना कहीं सेंटर में प्रेजेंट है। डॉर्सल टू डाइसेफेलॉन। ठीक है, डाइसेफेलॉन यानी कि जो हमारा जो थैलेमस हाइपोथैलेमस वो वाला जहाँ पोर्शन होता है वहीं पे ये पीनियल ग्लैंड जो है प्रेजेंट है। मेलाटोनिन हैज़ इम्पैक्ट ऑन रिप्रोडक्टिव development, wake and sleep pattern modulation एंड सीजनल फंक्शन। तो देखिए पहली बात तो जो है मेलाटोनिन रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है और ये सोने और जागने की स्थिति को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, एक तरीके से इसको ये हम क्या बोलते हैं, क्लॉक, बॉडी क्लॉक जो हमारी सेट रहती है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो हम अक्सर देखिए आप जिस समय सो के उठते हैं या जिस समय आप सोने जाते हैं आपको ठीक उसी समय कहीं ना कहीं नींद आने लगती है। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी क्लॉक जो है सेट है। ठीक है, कि हम इतने बजे वक्त ही सोते हैं, हमको इतने टाइम ही भूख लगती है। ये सारी जो बॉडी क्लॉक वाली स्थिति है ये मेलाटोनिन नामक हार्मोन की वजह से हो रही है, जो कि पीनियल ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, चलिए पीनियल ग्लैंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस भी कहाँ प्रेजेंट था, ब्रेन में प्रेजेंट था और ये फोर्थ ब्रेन का हिस्सा था। अब ये देखिए, it is the neuroendocrine region of the brain that connects neurological and endocrine system via pituitary gland। अब ये देखिए ये क्या है, न्यूरोलॉजिकल एंड एंडोक्राइन सिस्टम से किससे कनेक्ट हो रहा है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट हो रहा है, विच सिक्रीट हॉर्मोन्स लाइक स्टोमेटोस्टैटिन एंड डोपामाइन। ये डोपामाइन और स्टोमेटोस्टैटिन जो है हार्मोन नामक, ये दोनों रिलीज़ करने का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे, अभी तक हमने ह्यूमन में देखा ह्यूमन कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा था। ठीक है, उसके पास ब्रेन था, उसके पास क्या था, अपना नर्वस सिस्टम था, नर्व सेल्स थे। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी ना। और फिर उसके बाद में क्या है, उसके पास पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है जिसके द्वारा वो क्या कर रहा है, मैसेजेस भेज रहा है और जो है डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट जो ग्लैंड्स हैं उनको वर्क करवा रहा है हॉर्मोन्स के थ्रू। ठीक है, या फिर एंजाइम्स के थ्रू। अब देखेंगे हम कि प्लांट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, कैसे ग्लैंड्स जो हैं एक दूसरे, कैसे जो उनके ऑर्गन्स हैं या फिर हम पार्ट्स कहें उनको, कैसे एक दूसरे से जो है कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स हैव नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। ठीक है, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई। बट द प्लांट्स हैव नीदर अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स। अब देखिए जहाँ तक हमें प्लांट्स के बारे में प्लांट्स के पास तो कोई मस्कुलर सिस्टम तो है नहीं कि उनके पास मसल्स हैं। ठीक है, कि उनके पास कोई ब्रेन है, ब्रेन भी नहीं उनके पास, वो कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सो हाउ दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, फिर वो कोई भी स्टिमुलस से कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। द प्लांट शो two different types of movement, one dependent on growth, example the movement of tendrils of climber plants। अब देखिए प्लांट्स जो है मूवमेंट तो शो करते हैं, कैसे कैसे मूवमेंट शो करते हैं, जैसे कि ग्रोथ डिपेंडेंट फॉर्म, जैसे कि वो जो क्लाइंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो बेलें होती हैं वो कहीं पे क्लाइंब कर जाती हैं। ठीक है, और देखिए एंड द अदर डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, जैसे कि व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ द छुई मुई प्लांट सबने देखा होगा, जिसको हम टच मी नॉट भी बोलते हैं। दे बिगन टू फोल्ड अप एंड ड्रॉप, वो क्या कर देती है, फोल्ड अप हो जाती है, बंद हो जाती है एक दूसरे से। ठीक है, द प्लांट सेल चेंजेस शेप एंड चेंजिंग अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग देयर बाई चेंजेस द शेप। अब देखिए जैसे कि हम प्लांट जो है अगर हम उसको पानी ना दें, छोटा सा प्लांट है उसको हम पानी ना दें, वो क्या हो जाता है, श्रिंक कर जाता है ना, सूख सा जाता है। फिर अगर हम उसमें पानी डाल दें तो वो फिर से क्या हो जाता है, उसमें फिर से लाइफ आ जाती है, वो फिर से हरा भरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है प्लांट जो है कोऑर्डिनेट करते हैं और उनका यही कोऑर्डिनेशन का तरीका है। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल प्लांट पार्ट
और organ of the plant like shoot, root etc. are some external stimuli। अब देखिए बहुत सारे ऐसे जो काम है जो प्लांट के जो हैं ग्रोथ रिलेटेड है, जैसे कि क्या है, रूट तो बढ़ ही रही है नीचे प्लांट की, शूट भी बढ़ रही है ऊपर, ऊपर का हिस्सा भी क्या है, प्लांट के जो ग्राउंड के ऊपर का हिस्सा है शूट बोलते हैं, ग्राउंड के नीचे के हिस्से को हम रूट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो बढ़ रहे हैं इनको भी हम क्या बोलते हैं, ये भी कहीं ना कहीं उनका क्या है, मूवमेंट है। प्लांट इसी तरीके से मूव करते हैं, चल के तो वो जाएंगे नहीं एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, और देखिए वो क्या एक्सटर्नल स्टिमुलाई शो कर रहे हैं, जैसे कि लाइट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, केमिकल सब्सटेंसेस लाइक वाटर एक्सेट्रा। देखिए बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल, जैसे कि लाइट पड़ रही है तो वो क्या कर रहे हैं, लाइट उनको चाहिए क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो ये भी एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन है उनका। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी हवा में तो है नहीं, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को वो क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो ये काम भी वो कर रहे हैं। केमिकल सब्सटेंस जैसे कि वाटर है, ऐसे बहुत सारी केमिकल, क्लोरोफिल के प्रेजेंट में वो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो ये सारे भी जो है कोऑर्डिनेशन में आ रहा है उनका। द डायरेक्शनल ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ प्लांट्स ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। अब देखिए कोई भी ऐसा जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, जैसे कि पानी है, पानी चाहिए प्लांट को, या फिर लाइट है ना, या फिर ग्रेविटी है, ठीक, ऐसे सारी चीज़ों की तरफ जो उनका मूवमेंट है, क्योंकि ये चीज़ें इनको चाहिए अपने कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, अपने जो है फूड बनाने के लिए, ठीक है, या फिर अपने आप को जीवित रखने के लिए कहा जाए, तो ऐसे जो मूवमेंट प्लांट अगर ऐसा कुछ मूवमेंट करते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। द ग्रोथ टूवर्ड्स द स्टिमुलस इज पॉजिटिव ट्रॉपिज्म एंड अवे फ्रॉम द स्टिमुलस इज नेगेटिव ट्रॉपिज्म। अब देखिए कोई भी स्टिमुलस है, हम अभी देखेंगे, अगर उसकी तरफ बढ़ रहा है प्लांट तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। अगर उसके अवे यानी कि उससे दूर जा रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिक मूवमेंट इज क्लासिफाइड एज फॉलोज डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ कॉजिंग इट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ट्रॉपिक मूवमेंट के स्टिमुलस क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या अभी तक हम बात कर रहे थे, ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो ट्रॉपिज्म की हम बात कर रहे हैं एक एक हम देख लेते हैं। प्लांट शोइंग जियोट्रॉपिज्म। तो पहले हम देख लेते हैं कि ट्रॉपिज्म की जो हम बात कर रहे थे उसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे जियोट्रॉपिज्म क्या होता है। अब ये देखिए, ये आपको एक गमला दिख रहा है, एक पॉट था, इसको हमने क्या करा, गिरा दिया। ठीक है, गिरा दिया। अब इसको क्या करना है कि अपने आप को जीवित रखना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो इसका रूट सिस्टम है, इसको क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए थी और बढ़ना है इसको, सिर्फ यहाँ पे गमले के अंदर इसका काम नहीं चल रहा है, तो इसकी जो जड़ें हैं वो इस पॉट को तोड़कर कहाँ जाएंगी, ज़मीन की तरफ आ जाएंगी। ठीक है, तो जियो मतलब क्या होता है, जियो मतलब कहीं ना कहीं होता है अर्थ रिलेटेड। ठीक है, अर्थ रिलेटेड, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। जो स्टिमुलस है, जो हमारा स्टिमुलस है यानी कि अर्थ है, अर्थ की तरफ क्या रहता है, पॉजिटिव जियो, यानी कि टुवर्ड्स अर्थ ये जा रहा है, तो ये पॉजिटिव है। और जो इसका शूट सिस्टम है, ठीक है, ग्राउंड से ऊपर वाला सिस्टम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शूट बोलते हैं। तो जो इसकी प्लांट की बॉडी है ये कहाँ है, ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म यानी कि अर्थ के अपोजिट साइड जा रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, चलिए इतना आई गेस समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं दूसरा नेक्स्ट स्टिमुलस। अब ये है आपका फोटोट्रॉपिज्म, ये नेक्स्ट तरीके का स्टिमुलस है फोटोट्रॉपिज्म। फोटो से क्या समझ रहे हैं आप, फोटो मतलब लाइट, सिंपल सी बात है, फोटो मतलब लाइट। ठीक है, तो देखिए अब जो है प्लांट को जीवित रखने के लिए लाइट की भी ज़रूरत होती है ना। चलिए लाइट की भी ज़रूरत है। अब देखिए जहाँ से भी इसको लाइट मिलेगी, जैसे देखिए लेफ़्ट साइड में, देखिए इसको कहाँ से, लेफ़्ट साइड से लाइट मिल रही है, तो ये पौधा जो है जो गमले में लगा हुआ है वो लेफ़्ट के साइड बेंड कर गया। ठीक है, बीच वाला, मिड वाला देखिए, अगर इसको सीधे सीधे रोशनी मिल रही है, सीधे सीधे लाइट मिल रही है, तो ये सीधा है पौधा। और राइट साइड में जो है गमला है, जो प्लांट है, तो देखिए उसको राइट साइड से जो है लाइट मिल रही है, तो वो राइट साइड की तरफ बेंड हो गया है। ठीक है,
तो ये था हमारा फोटोट्रॉपिज्म, यानी कि जहाँ से भी लाइट मिलेगी वहाँ जो है वहाँ वो उसको अपना स्टिमुलस शो करेगा, अपना जो है रिस्पॉन्ड करेगा और कोऑर्डिनेशन बैठाएगा अपनी बॉडी में। ठीक है, ये इतना समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब हाइड्रो से हम क्या समझ रहे हैं? हाइड्रो मतलब भैया वाटर, वाटर से संबंधित। मतलब क्या है? प्लांट को जो है क्या चाहिए, सीधे सीधे समझिए, प्लांट को चाहिए पानी, चाहिए अपने आप को जीवित रखने के लिए, जड़ों को उसके पानी चाहिए होता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर पाए। तो उसको जहाँ पे भी पानी मिलेगा वहाँ साइड उसकी रूट क्या है, मुड़ जाएंगी। सिंपल सी बात है। अब आप इसको डायग्राम में भी देख लीजिए, ये प्लांट है, अब इसको नीचे है वाटर मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगी, इसकी रूट धीरे धीरे बढ़ के जो है वाटर के पास पहुँचेंगी। अब ये देखिए शूट जो है, और ये देखिए नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म जो शो करेगा वो है प्लांट की बॉडी। मतलब नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या, ये भी थोड़ी ना पानी की तरफ जाने लगेगा शूट, नहीं, ये तो ऊपर बढ़ेगा ना, तो ये नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म ही शो करेगा। ठीक है, और रूट्स क्या है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म ये शो करेंगी। राइट साइड वाले डायग्राम में देखिए पानी का जो सोर्स है वो ज़रा सा साइड में है, ठीक है, नीचे नहीं है, तो रूट्स जो है बेंड हो गई हैं टूवर्ड्स द वाटर सोर्स। ठीक है, वाटर सोर्स की तरफ बेंड हो गई हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो कर रही हैं। जबकि शूट जो है वो जो वाटर की सोर्स के अपोजिट साइड बढ़ रही हैं, यानी ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, तो ये नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो कर रही है। ठीक है, चलिए हाइड्रोट्रॉपिज्म भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देख लेते हैं कीमोट्रॉपिज्म क्या है। अब ये देखिए फ्लावर का आपने देखा होगा पोर्शन, फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक तरीके से मेल पार्ट होता है। पॉलन ट्यूब है, ठीक है, यहाँ से ट्यूब है जहाँ से पॉलन ग्रेन्स होते हुए कहाँ जाएंगे, ओव्यूल में, और फिर कार्पल में फिर होगा, और फिर जो फ्लावर है आपका वो फ्रूट में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इतना आपको समझ में आ गया। चलिए इसको आगे देखते हैं कि ये होता क्या है। देखिए पहले हम देखते हैं फोटोट्रॉपिज्म क्या था। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द लाइट। ये लाइट के जो रिस्पॉन्स में था वो फोटोट्रॉपिज्म था, इतना हम समझ गए थे। जियोट्रॉपिज्म क्या था? इट इज़ द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द शूट इन द रिस्पॉन्सिबल टू द पुल ऑफ द ग्रेविटी। जियोट्रॉपिज्म क्या था? ग्रेविटी के पुल की वजह से जो है रूट जो है नीचे की तरफ बढ़ेगी, वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म रहेगा। शूट जो है अपोजिट साइड बढ़ेंगी, वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होगा। ठीक है, हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या था? मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द वाटर। अब वाटर की तरफ बढ़ रहे हैं रूट्स, वो क्या है? हाइड्रोट्रॉपिज्म है। ठीक है, कीमोट्रॉपिज्म क्या था? इसको देख लेते हैं। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल स्टिमुलस। केमिकल स्टिमुलस क्या था? पॉलन ग्रेन्स थे ना, उसी की तरफ रिस्पॉन्स करना है। If the plant shows movement or growth towards the chemical, it is called positive chemotropism. And if the plant shows movement or growth away from the chemical, it is called negative chemotropism. Towards होगा तो positive, negative होगा यानी कि away from it है। Example देखिए, growth of pollen tube towards the chemical which is produced by the ovule during the process of fertilization of फ्लावर। अब देखिए इसमें क्या है, पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म क्या है? जो पॉलन ग्रेन्स जो हैं बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स द ओव्यूल, ठीक है, वो क्या है? पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म है। वो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पर जाके ओवरीज को जो है फर्टिलाइज करेंगे और फिर वो अगेन जाके क्या है, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म था। चलिए इतना कन्फर्म हो गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। The growth of the plant controlled by certain chemical substance known as hormones। देखिए भाई, अब अगर ह्यूमंस में हमने देख लिए हार्मोन्स कौन कौन से प्रेजेंट थे, बहुत सारे थे। पिट्यूटरी था, पीनियल था, हाइपोथैलेमस था, पैंक्रियास था, एड्रेनलिन था, बहुत सारे हार्मोन थे ना। लेकिन प्लांट्स भी पीछे नहीं है, प्लांट्स में भी हार्मोन्स प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे काम भाई प्लांट्स में भी तो बहुत सारा, उनकी भी तो इतनी बड़ी बॉडी है, बहुत सारे काम हो रहे हैं उनकी बॉडी में भी, है ना, तो वहाँ भी बहुत सारे हार्मोन्स की ज़रूरत है। तो वहाँ पे क्या क्या हार्मोन्स प्रेजेंट है और वो क्या क्या काम करते हैं, इनको हम देख लेते हैं। इट हेल्प्स टू coordinate growth, development and response to the environment. They are synthesized at many places from where they are act simplified, diffuse and area of action. The major types of plant hormone which are involved in control and coordination plants are follows. देखिए ये बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन्स है। ठीक है, ग्रोथ तो करते ही ये प्लांट, तो ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं, इनको हम एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए पहला हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या काम करता है?
is the group of plant hormones synthesized at all the shoot tip of the plant। ये कहाँ प्लांट के कहाँ पे मौजूद होता है? शूट के टिप पे, जहाँ पे भी टिप है, जहाँ पे भी ग्रोथ की आगे संभावना है, वहाँ पे ये हार्मोन भाई साहब प्रेजेंट होता है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके और आगे ग्रोथ कर सके और ग्रोथ कर सके। अब ये देखिए ग्रोथ रिलेटेड ये हार्मोन था। अब ये काम क्या करता है? इट प्रमोट सेल एलोंगेशन, रूट फॉर्मेशन, सेल डिवीजन एंड फ्लावरिंग। अब ये आगे की जो ग्रोथ हो रही है, जैसे कि और आगे जो है इसके सेल डिवाइड हो रहे हैं ना, और आगे ब्रांचेस जो है उसकी बढ़ रही हैं, या फिर और जो लीव्स बढ़ रही हैं, है ना, या फिर क्या हो रहा है वहाँ पे फ्लावरिंग हो रही है, ये सारा काम कौन करता है? ऑक्सिन हार्मोन करता है। इट प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट। सीडलेस जो फ्रूट है उनके डेवलपमेंट में ये ऑक्सिन हार्मोन काम करता है। इट प्रिवेंट्स प्री मैच्योर फॉल ऑफ द लीव्स। और ये क्या रोकता है? जो प्री मैच्योर लीव्स हैं, जैसे कि जो पत्तियां अभी नई है वो नहीं गिरती है ना, वो कहाँ गिरती है? जो सूखी पत्तियां होती है वही गिरती हैं हमारे पेड़ में से। तो जो प्री मैच्योर लीव्स कहीं गिर ना जाएं, ये सारी चीज़ें ये कंट्रोल करता है हार्मोन। अब देखिए दूसरा हार्मोन से जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स क्या काम करता है? ब्रेक जेनेटिक डॉर्फिज्म, ठीक है, डॉर्फिज्म जब बौना होता है उसको ख़त्म करता है। दैट इज स्टिमुलेट्स शूट एलोंगेशन एंड फ्लावरिंग। The maximum concentration of gibberellins is found in fruits and seeds। ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? फ्रूट्स और सीड्स में पाया जाता है। और ये क्या करता है? जो डॉर्फिज्म होता है, जो बौनापन होता है पौधे को लंबाई बढ़ाने में उसके जो है हेल्प करता है, शूट के एलोंगेशन में, यानी कि लंबाई बढ़ाने में काम करता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। यानी कि ये जो ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स थे ये दोनों क्या हैं? ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन है कहीं ना कहीं। और देखिए तीसरा हार्मोन आ गया आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या काम करता है? इट इंक्लूड्स ऑल दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव कैपेसिटी टू स्टिमुलेट सेल डिवीज़न। अब ये क्या काम करता है? सेल डिवीज़न का काम करता है, राइट। इसका देखिए क्या क्या फंक्शन है। इट स्टिमुलेट सेल डिवीज़न लीड्स टू कैलस फॉर्मेशन। सेकंड है इट प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ लैटरल बर्ड्स, दस लैटरल ब्रांचिंग। जो लैटरल देखिए जो ऐसे ऐसे जो ब्रांचिंग हो रही है उसको ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, ठीक है। और देखिए तीसरा है इट डिलेज द एजिंग ऑफ द लीव बाय चेकिंग द लॉस ऑफ क्लोरोफिल एंड प्रमोट्स द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अब देखिए स्टोमेटा आपने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में कि स्टोमेटा से क्या होते हैं? गैसेस वगैरह एक्सचेंज हो रही थी आपकी, ठीक है, ट्रांसपिरेशन भी हो रहा था स्टोमेटा से। तो स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो साइटोकाइनिन आपका कंट्रोल करता है। और क्या है? जो है जो लीव्स की जल्दी एज ना हो, जल्दी वो गिरे ना, ठीक है, ये साइटोकाइनिन आपका कंट्रोल करता है। कुल मिला के ये क्या करता है? सेल डिवीज़न में हेल्प करता है आपके, ठीक है। चलिए साइटोकाइनिन भी हो गया। अब हम चौथे में आते हैं जो कि है एब्सिसिक एसिड। अब ये क्या काम करती है? इट इज़ अ ग्रोथ इनहिबिटर। अब ये अपोजिट काम कर रहा है, ग्रोथ को क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। रिवर्सेस द ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन्स। अब ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स का क्या काम था? ग्रोथ रिलेटेड ये काम कर रहे थे, लेकिन अब ये हार्मोन काम करते चले जाएंगे तो पेड़ तो लंबा ही होता चला जाएगा ना। कोई चीज़ ऐसी भी होनी चाहिए जो उनको रोके, है ना, कि अब बस अब हो गया, अब बढ़ चुके हो, अब नहीं बढ़ना है। तो वो काम ये हमारा हार्मोन करता है, ठीक है, एब्सिसिक एसिड वाला। इट कॉजेस डोरमेंसी ऑफ सीड्स, ट्यूबर्स, बल्ब्स। इट प्रमोट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इट कॉजेस द विटिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। ये क्या करता है? जो पत्तियों को गिराने में, मतलब कि ये क्या करता है? ग्रोथ को इनहिबिट करता है कहीं ना कहीं। सेल को भी कम डिवाइड होने देगा, ठीक है, जो पत्तियां हैं वो गिरा देगा। ये सारे काम ये क्या करता है? एब्सिसिक एसिड। नेगेटिव काम सारे इसके हैं। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। लास्ट में एक हार्मोन है उसको भी हम देख लेते हैं जो कि है इथाइलिन। इसके क्या काम है? इट कॉजेस राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अब देखिए फ्रूट तो लग गया, ठीक है, लेकिन अब उसको पकाएगा कौन? ये हार्मोन उसको पकाएगा, इथिलीन, ठीक है, इथाइलिन। और क्या करता है? चेक्स द एलोंगेशन ऑफ रूट स्टेम बट कॉज लैटरल एक्सपेंशन। रूट और स्टेम के लैटरल जो एक्सपेंशन हो रहा है, ब्रांचिंग हो रही है, उसको भी क्या करता है? चेक करने का काम करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। इट्स चेक्स द फ्लावरिंग। और क्या है? सीड की डोरमेंसी को चेक करता है, सीड्स हुए हैं कि नहीं।
और क्या काम करता है, फॉल ऑफ फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्रूट्स, जो फ्रूट्स पक के गिर जाते हैं, लीव्स गिर जाती हैं, फ्लावर्स गिर जाते हैं, उनको भी किस में काम आता है, ये उसमें भी इथिलीन नामक हॉर्मोन्स काम आता है। ठीक है, तो ये तो था आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, जो कि आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।